हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि क्या स्वर्ग और नर्क वास्तव में होते हैं। जापानी संत हाकुइन मशहूर जैन मास्टर थे। उनके आत्मसंयम और त्याग की भावना के कारण न केवल वहाँ की सारी जनता बल्कि वहाँ के राजा सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया। उस सेनापति ने संत से एक विचित्र प्रश्न किया। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, क्या स्वर्ग और नर्क वास्तव में होते हैं। सेनापति कहता है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नर्क होते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क एक कल्पना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है। यह प्रश्न सुनने के बाद पहले तो हाकुइन उस सेनापति की तरफ एक नज़र देखते रहे, फिर कहते हैं, तुम क्या काम करते हो। सेनापति ने गर्व से छाती चौड़ी करके कहा कि मैं एक अपने राजा सम्राट का सेनापति हूँ। हाकुइन ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम और एक सेनापति हो, पर शक्ल से तो तुम एक भिखारी लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह अवश्य ही मूर्ख आदमी है। यह सुनते ही सेनापति का क्रोध फूट पड़ा और उसका हाथ उसकी तलवार पर चला गया। उसने तलवार म्यान से निकाल ली। सेनापति का ऐसा करते देख वह संत 1% भी भयभीत नहीं हुए। उल्टा उस सेनापति से बोले, आपके पास तलवार भी है, पर मुझे नहीं लगता कि इस तलवार से मैं धार है। मुझे लगता है कि मेरी गर्दन काटने के लिए किसी और तलवार का प्रबंध करना पड़ेगा। हाकुइन ने इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति क्रोध में भरकर उसके स्थान से खड़ा हो गया। हाकुइन मुस्कुराए और बोले, अब नर्क के द्वार खुल गया है और तुम नर्क की अग्नि में जल रहे हो। तुमने पूछा था ना कि नर्क और स्वर्ग क्या होता है। तुमने अनुभव कर लिया है। शब्दों का उत्तर इतना सार्थक नहीं होता है, अनुभव की बात ही अलग है। हाकुइन के शब्दों को सुनकर सेनापति नतमस्तक हो गया। सेनापति ने अपनी तलवार म्यान में वापस रख ली। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि अपमान से एकदम भड़क उठी थी। वह विवेक के शीतल जल से ठंडी हो उठी। सेनापति के तलवार वापस म्यान में रखने के बाद हाकुइन बोले, लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। मास्टर हाकुइन के शब्दों छिपा ज्वलन सत्य उस सेनापति को अब समझ आ चुका था। वास्तव में जब व्यक्ति क्रोध में रहता है वह नर्क की अग्नि में जल रहा होता है। गौतम बुद्ध ने भी स्वर्ग और नर्क को व्यक्ति के मन से जुड़ा हुआ बताया है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से वह स्वस्थ है वह स्वर्ग में जी रहा है, और जो व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में जी रहा है वह व्यक्ति नर्क में जी रहा होता है। मनुष्य अपने जीवन को अपने कर्मों से स्वर्ग और नर्क बनाता है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना स्वर्ग और नर्क के बारे में आपके साथ साझा करता हूँ। एक बार एक राजा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उसके पिता को अगला जन्म अच्छा मिले और वे नर्क की आग में न जले, इसलिए एक यज्ञ कर रहा था। उस समय गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि बहुत तेजी से फैल रही थी। तब उस राजा ने सोचा कि क्यों न उस यज्ञ में बुद्ध को भी आमंत्रित किया जाए। इसलिए राजा आमंत्रण भेज देता है। गौतम बुद्ध सही समय पर पहुंचते हैं और राजा से 2 मिट्टी के बर्तन मंगवाते हैं, जिनमें से एक में घी भरवाते हैं और दूसरे में कंकड़ पत्थर। बुद्ध राजा से कहते हैं, महाराज, इन दोनों बर्तनों को जल में डाल दो और इन्हें फोड़ दो। राजा ऐसा ही करता है। राजा उन दोनों बर्तनों को पानी में डालकर फोड़ देता है। एक बर्तन से घी निकलता है और जल के ऊपर तैरने लगता है। दूसरे बर्तन से कंकड़ पत्थर निकलते हैं और जल के निचली सतह पर कंकड़ पहुंच जाते हैं। बुद्ध राजा से पूछते हैं, आप बताइए महाराज, क्या किसी पूजा पाठ से, मंत्र उच्चारण से या हवन यज्ञ से
ये पत्थर पानी के ऊपर तैर सकते हैं या फिर ये तैरता हुआ घी पानी के अंदर डूब सकता है? राजा कहता है नहीं, यह तो असंभव है। बुद्ध कहते हैं बस इतनी ही सी बात है, जिसका जैसा स्वभाव उसके साथ ऐसा ही होगा। मनुष्य का स्वभाव बनता है उसके कर्मों जैसा उसका कर्म होगा, वैसा ही उससे फल मिलेगा। और फल भी बाद में नहीं मिलता, उसे तत्क्षण मिलता है। यदि कोई अपने कर्मों के द्वारा मानसिक रूप से बीमार है तो वह नरक में जी रहा है, और यदि कोई अपने कर्म से अपनी मानसिक अवस्था को बनाए हुए है तो वह स्वर्ग में जी रहा है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार ये सब मनुष्य को नरक बना देते हैं, और प्रेम, दया, करुणा अपने जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। लेकिन इन धूर्त मनुवादियों ने अपनी गाढ़ी कमाई के लिए स्वर्ग और नरक को का जाल में हमारी भोली भाली जनता को ऐसा जकड़ लिया है कि निकलना चाहते हैं हुए भी निकल नहीं पाते। इन मनुवादियों ने लोगों के मन के अंदर स्वर्ग और नरक का डर बैठा दिया है कि ये पूजा पाठ नहीं कराओगे तो तुम्हारे पिताजी नरक में जाएंगे, और इतना दान दक्षिणा यज्ञ हवन कराओगे तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन इन दुर्तों को ये पता नहीं कि जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति वापस आ नहीं सकता। तो ये स्वर्ग और नरक को देखा किसने कि स्वर्ग में ऐसा होता है, वहाँ परियार रहती है, और नरक के अंदर इतनी यातनाएं दी जाती है। ये इन मनुवादियों की चाल है बिना परिश्रम के मौज मस्ती से ज़िंदगी को गुजारने की। तो दोस्तों, इन मनुवादियों के मकड़ी जाल में फंसना नहीं है और अपनी तर्क की कसौटी से परख करें, अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ दें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।